नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज ही की न्यूज़ है ये। और वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हैं उनके सारे रिजल्ट रोके हुए हैं। पटवारी परीक्षा के घोटाले के बाद से उन्होंने एक भी परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्मचारी चयन मंडल 2023 में अब तक 15 एग्जाम करा चुका है, जिसमें 37,817 पदों के लिए परीक्षाएं हुई हैं। और जिसमें से टीएसबी की इस साल शेड्यूल में 6 भर्ती परीक्षाएं समय पर पूरी हुई, लेकिन अभी तक जिन्होंने एक भी रिजल्ट जारी नहीं किया हुआ है। मामा को आपने देखा होगा कि उनके द्वारा कहा गया है कि 1 लाख भर्तियां उन्होंने पूरी कर दी गई हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल एक तरीके से सफ़ेद झूठ हम कह सकते हैं कि मामा के द्वारा बोला गया है। और आचार संहिता जो है वो अगले महीने से लग जाएगी। आप समझिए कि जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, पटवारी हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पैरी होगी, जेल अधीक्षक होगी, पुलिस कांस्टेबल की होगी, ग्रुप 4 की होगी, नर्सिंग वाले हो गए, करीबन जो है वो 10 से 12 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं किए हुए हैं। और कहा जाता है कि अगले महीने से जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2017 में भी यही हुआ था। इन्होंने सारी परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो रोक के रखे थे। जैसे ही इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के जो है रिजल्ट आए थे, उसके बाद जो है वो सारे रिजल्ट परीक्षाओं के आ गए थे। ऐसा ही इस साल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनके द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अलग ही चल रहा है। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और ईवीएस ईएसबी के जो शेड्यूल है उसका कोई भी पता नहीं है अभी तक। ठीक है, ना तो इनका कोई भी कैलेंडर सही तरीके से जारी होता है। अगर इनके कर्मचारी चयन मंडल के जो कर्मचारी हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपके यहाँ बताऊंगा कि उनके जवाब क्या होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कोई नहीं दे रहा जवाब। क्या लिखा हुआ है कि ईएसपी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव से रिजल्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि रिजल्ट जब जारी होंगे तब सभी को पता चल जाएगा। सभी को पता तो तब, अब जाहिर सी बात है, रिजल्ट जारी होंगे तो सभी को पता पड़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट कब तक जारी होंगे इनका कोई भी पहली बात तो शेड्यूल नहीं होता है। इनके द्वारा परीक्षाएं निकाल दी जाती हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट में देखने को घोटाले मिलते हैं। फिर घोटालों के लिए प्रोटेस्ट करता है विद्यार्थी। देन उसके बाद जो है वो जांच कमेटी बिठाई जाती है। जांच कमेटी 1 महीने की बोलती है कि जांच हो जाएगी, लेकिन जो है वो ये 2 महीने होने वाले हुए पटवारी का अभी तक कुछ पता नहीं है इनका। ठीक है, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद इलेक्शन होंगे, नवंबर दिसंबर की बात कही। देन उसके बाद मतगणना वगैरह ये सब हो जाएगी। उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब तक विद्यार्थी अपना समय बर्बाद करता रहे, पता भी नहीं है आगे होगा। अच्छे नंबर जो लोग लाए हैं उनका भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर देते हैं, घोटाले हो जाते हैं। एमपीएसआई की बात की जाए तो एमपीएसआई की 2017 से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर आज के अखबार में एमपीएसआई का नोटिस या न्यूज़ निकाली जाए कि 600 पद निकाले जाएँ, तो बहुत से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, भर्ती तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके इसी शॉर्टकट के साथ 600 पदों के साथ वीडियो आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा बाद में, ये कोर्स लीजिए। लेकिन इस पर कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती है कि अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं किए हुए। बस न्यूज़ में ये मिल जाए कि 600 पदों पर वैकेंसी आने वाली है इस महीने, बस उसका वीडियो आ जाएगा। लेकिन इतनी परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं, उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। बहुत सारे जो टीचर हैं, मतलब अपना कोर्स बेचना है, बाकी उन्हें कुछ मतलब नहीं है विद्यार्थियों के रिजल्ट से, ना कुछ ऐसा। पटवारी के 2 महीने होने वाले हुए, आगे कोई प्रोसेस नहीं है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, आगे जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं है। सिंपल सा है, भर्ती में घोटाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड सरकार का रवैया ये है कि विद्यार्थी बस लड़ता रहे भर्तियों के लिए, और खुद हार के नए एकदम हथियार डाल दे तो ख़त्म हो जाए। मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है, ना तो वहाँ पर टीचर मिलेंगे। स्कूल बने हुए हैं, पानी टपक रहा है, छतें कभी भी गिर सकती हैं, ना कोई रिनोवेशन, कुछ भी ढंग का नहीं है। सीधा सा है, स्कूल नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टीचर नहीं होंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो रोज़गार नहीं मांगेंगे। भाई रोज़गार कौन मांगता है? पढ़े लिखे। ठीक है ना, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो रोज़गार क्यों मांगेंगे? तो ये आज का सिस्टम बन गया है कि पढ़ाई बंद करवा दो, रोज़गार अपने आप जो है वो मांगना बंद कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है कि विवादों में जो भर्तियां हैं वो हैं 37,814 पदों पर, जिसमें से बात की जाए 9,073 पदों पर, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गए, सहायक संपरीक्षक, और ये सब विवाद है। ठीक है, इसका अभी तक कोई भी रिजल्ट या कोई भी जांच कमेटी का कुछ भी नहीं आया है। हर महीने हर दिन जो है वो बोलते हैं कि 2 महीने इस ज़िले में इतनी तारीख तक जो है वो अपने सबूत दें, फलाना ढिकाना। भाई सबूत की क्या ज़रूरत है? 9,000 पर वैकेंसी, 9,000 रहें, 9,000 में से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जिनके 150 प्लस नंबर हैं और जो दिव्यांग हैं उनकी जांच हो जानी चाहिए आराम से, ठीक है ना। या जो लोग सेलेक्टेड हैं उन्हीं की जांच कर लो, ठीक है ना, उन्हीं की जांच कर लो। जितने जितने जो हाईलाइटेड हैं उन्हीं से पता पड़ जाएगा। आपको हर जिले जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंटर हैं उन्हीं में से आपको जो है वो पूरा रिजल्ट मिल जाता है। CCTV कैमरा, इतने फिंगरप्रिंट, फलाना ढिकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर जिले में जाने का कुछ भी पर्पज़ नहीं बैठता है, पहली बात तो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन इनके द्वारा सीधा सा है, टाइम खराब किया जा रहा है। टाइम खींचते चलो, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ कर नहीं जाएगा। विद्यार्थी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, आंदोलन करोगे तो जेल में बैठ दिए जाओगे, किसी पर FIR हो जाएगी। तो ये एक तानाशाही से चल रही है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की देखिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। 6 साल, जब 2017 में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 600 प्लस पदों पर निकाली गई थी, 611 पदों पर। उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। 6 साल हो चुके हैं, बहुत से विद्यार्थी तो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। जो सपना है SI बनने का वो तो उनका ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि आप समझिए 6 साल में वैकेंसी ना निकलना, मतलब समझ रहे हो सरकार की एक तरीके से नाकामी है। और जिस तरीके से मामा बोलते हैं कि 1 लाख पदों पर भर्तियां करा दी गई हैं, तो सीधा सीधा सा है, साफ साफ झूठ नज़र में आ रहा है। बहनों को 1-1 हज़ार रुपये देकर वोट लिए जा रहे हैं, क्योंकि पता है जो बहनें हैं वो तो यही सोचेंगे कि हमारा भैया तो 1,000 रुपये डाल रहा है, हमें क्या मतलब है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षक जैसे भर्ती की बात की जाए, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं ज्वाइनिंग के लिए, फलाना ढिकाना, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें तो बस 1,000 रुपये में खुशी मिल रही है, और वो तो बोलती हैं कि हम तो मामा को वोट देंगे, भाई को वोट देंगे, भैया को वोट देंगे, है ना। तो ये एक वोट बैंक अलग तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर करोड़ों का जो है वो कर्ज हो गया है, हर महीने जो है वो कर्ज लिया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। PSC का अलग ही जो है चल रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एजेंसी है PSC, जो कि PSC की तैयारी PSC की जो भर्तियां कराती है उनका अलग ही है। विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था, 2025 में नियुक्ति क्यों, ये अभ्यर्थियों का कहना है। जाहिर सी बात है, 2022 में अगर आपने निकाला है तो 2022 में अगर शुरुआत में पद निकाले जाते हैं, और तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा तारीख घोषित करते ही शुरू में हुआ विवाद। 20 सोमवार में अभ्यर्थी ने रेसिडेंस MP PSC दफ्तर पर प्रदर्शन किया। 31 दिसंबर 2022 को सहायक प्रबंधक का विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है, लेकिन नियुक्ति 2025 में होगी, ऐसा जो है वो इनका कहना है, ठीक है। 1669 के बजाय पूरे 4,000 पदों के लिए यह परीक्षा हो, पद बढ़ाने का जो है वो संशोधन विज्ञापन जारी किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। आप मांगे देख सकते हो। PSC का अभी जो है वो कैलेंडर जारी हो चुका है, तो देखते हैं। वो संभावित कैलेंडर है, एग्जैक्ट नहीं है। जिस तरीके से देखिए, अब बात की जाए, जिस तरीके से आपने देखा कि 7 अक्टूबर से जो है वो आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। 7 अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगी, और उसमें जो है वो पूरा उनके द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है कि कब कब जो है वो इलेक्शन होना है, क्या चीज़ें होनी है, दिसंबर में कब रिजल्ट आ जाएगा, मतगणना हो जाएगी, ये सब चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से। लेकिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम का नोटिस जारी कर दिया जाता है कभी भी, उसका रिजल्ट का पता नहीं है कब होगा, कब दिया जाएगा, जॉइनिंग कब दी जाएगी उसका पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इनके इलेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कोई भी कुछ भी पता नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि SSC पूरा कैलेंडर जारी होता है, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इस तरीके से। लेकिन MP में इसका कोई भी शेड्यूल नहीं, कभी भी नोटिफिकेशन आ गया, रिजल्ट, बैठे रहो 4-5 महीने, 6 महीने। अब आप देखिए कौन कौन से जो है वो यहाँ पर, ये है कोई भी अपने कमिंग सून पता नहीं क्या आ रहा है ऐसा कि कमिंग सून हो रहा है, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल की बात की जाए, ये 2023 के हैं।
MP पुलिस कांस्टेबल का अभी हो चुका है पेपर, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो 12/8 से 12/9 तक, 1 महीने जो है वो ये एग्ज़ाम चला है। ठीक है, रिजल्ट अभी तक नहीं पता। इससे पहले जो है आप देखिए यहाँ पर, इसका भी एग्ज़ाम हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, इसका भी हो चुका है। ये ओनली कोर्ट केस, ये कोर्ट में फंसा हुआ है, तो इसका अलग ही जो है वो है। इसका भी एग्ज़ाम अगस्त में हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर जो है वो फिशनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट नहीं आया, ये 28 जुलाई को हो चुका था। इसका रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेट नहीं लगी है इसका भी। वहीं बात की जाए समूह 1, उप समूह 1, इसमें जो है वो वरिष्ठ विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी होते हैं। इसका जुलाई में जो है पेपर हुआ था, इसका भी कोई भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी तक। ग्रुप 4 जिसमें ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट इन सब के, इसका एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ 4 दिन चला था। 8 सितंबर हुई थी, जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ था। जुलाई से अगस्त और सितंबर होने वाला हुआ। ठीक है, तो इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि कब क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप देखिए PAT की बात की जाए, इसका भी कोई रिजल्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम तक के इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ये प्री नर्सिंग टेस्ट होता है तो इसका भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। भर्तियों की तो छोड़ो, एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किए हुए। स्टाफ नर्स वगैरह हो गया रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसका जून में हुआ था, जून से अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। वन रक्षक हो गया, इसका तो मई और जून में एग्ज़ाम चला था, इसका भी कुछ भी नहीं है। क्षेत्र रक्षक हो गए, जेल पैरी हो गया, ये साथ में हुए थे, इसका भी कुछ पता नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर बस ये 2 हैं। मिडिल प्राइमरी स्कूल, इनका रिजल्ट आया था जुलाई में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आता। आगे देखिए, अब इस ये तो 2023 की बात की है। 2022 में देखा जाए तो यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जैसे कि 2022 का इनका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसका जो है वो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो मतलब 1 महीने में रिजल्ट जारी किया, लेकिन उससे पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए उनके रिजल्ट जारी नहीं किए हुए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इन सब के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। वहीं बात की जाए तो पटवारी का, अब यहाँ पर आप देखोगे पटवारी कहाँ गया, ये ITI का है। इसके बाद यहाँ पर ये ITI का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है सहायक संपरीक्षक और ये पटवारी वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, 30 रिवाइज 10/7 को, ठीक है, 30 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ था, देन उसके बाद रिवाइज रिजल्ट फिर से दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। ना तो आगे की प्रोसेस पता है, क्या आने वाली भर्तियां होंगी कुछ नहीं पता है, ना तो इनके चेयरमैन से सवाल पूछो तो ना कोई जवाब मिलता है। तो ये तो भर्तियों का हाल है मध्य प्रदेश में। इंस्टीट्यूट अपने कोर्स बेचने में लगे रहते हैं। कोई भर्ती अगर न्यूज में आ जाए तो उसकी कटिंग निकाल के नहीं, पहले उसके बारे में बता देंगे कि ये भर्तियां निकाली जा रही हैं, और देन अपना कोर्स लॉन्च कर देंगे कि ये कोर्स है, लीजिए फलाना ठिकाना ये कोर्स। लेकिन आगे की प्रोसेस का क्या है, आप अपनी कोर्स खोलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट में हेल्प मिलती है, लेकिन रिजल्ट के क्या प्रतिक्रिया होती है। रिजल्ट इतने महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, प्रोटेस्ट करने जाओ तो लाठियां पड़ती हैं। ठीक है, जांच कमेटी का कुछ पता नहीं है, जांच कमेटी का अपने अलग ही उसमें चल रही है, वही हर हर जिले में जा के नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये तो इनका जो है वो रवैया होने वाला है। अब आगे क्या रहने वाली है प्रोसेस, देखिए एक जने से कुछ नहीं होने वाला है, एक विद्यार्थी से या एक स्टूडेंट, सारे साथ में होंगे तभी जो है वो होने वाला है। हर दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसमें घोटाला हुआ है, ये 101% है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना, में घोटाला हुआ और होगा। हर जगह आप देखोगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा तो घर बैठे पेपर दे के ना ये नंबर लेके आया, ठीक है, उसकी जगह दूसरे सॉल्वर बताएं। ये अभी से प्रोसेस नहीं है, 2012 से चली आ रही है, और हर भर्ती परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो पैसों से लेके नहीं 10-10, 12-12 लाख में जो है वो नौकरी पा जाते हैं और निकल जाते हैं। जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनका भरोसा ही उठ जाता है, सीधी सी बात है, भरोसा उठेगा ही। वो मेहनत कर रहा है उसका इंसानियत से, सीधी बात है, इंसानियत से भरोसा, ऊपर वाले से भरोसा उठ जाता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, फिर वो भी उल्टे काम करने लगता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि किस तरीके से जो है वो आपको सरकार बेवकूफ़ बना रही है। तो अब इन सब का मोटिव, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 18 साल से सरकार जो है वो बीजेपी की है।
ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि इस सरकार को वोट दे दो, उस सरकार की वोट। आप खुद समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी परीक्षा में नंबर अच्छे आ रहे हैं और आपको बाहर कर दिया जाता है, रिजल्ट नहीं आते, जांच कमेटी आपको बेवकूफ़ बना रही हो इस तरीके से, तो वोट सरकार को क्या है, बदलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार बदलते रहना चाहिए तो संतुलन बना रहता है। अगर एक ही सरकार चलती रहती है तो जाहिर सी बात है, बदली तो पहले भी थी, वो बात अलग है कि किसी का कोई ईमान नहीं, नेताओं का कोई ईमान नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो आगे अपना वोट एक अच्छे सही तरीके से जो है वो दें, और जिनके घर भाई 1-1 हज़ार रुपये आ रहे हैं, अच्छी बात है, दीजिए। पर आपको सोच समझ के, जो माता बहनें हैं, कम से कम आप समझिए कि आपको 1000, 1200, 3000 रुपये अगर महीने मिल जाएंगे तो आपको बच्चों की क्या पढ़ाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। जब तक व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, प्रॉपर एग्जाम नहीं होंगे, स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टीचर अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में ही रहेगा। आपने अपनी ज़िंदगी बिता ली है, लेकिन आपका बच्चे की ज़िंदगी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो कैसे जिताए? और वो किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है। आपने देखा कि अभी दो छत्तीसगढ़ में जो है वो किस तरीके से वहाँ पर नेताओं के लड़के ही बहू बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, भाई सवाल उठने लगे। तो क्या ही चल रहा है? जब पीएससी जैसी संस्थाओं में ये हाल हो रहा है तो आने वाली जितनी भी छोटी छोटी संस्थाएं, इन पर तो कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, ये बात हमेशा याद रख लेना, मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए, लेकिन साथ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है भर्तियों के संबंध में, ठीक है। कोई भी नेता वोट मांगने आता है तो आपको सवाल करना चाहिए उससे, जिससे उनमें सुधार आए। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है, घर बैठे रहोगे, नौकरी लेने वाले नौकरी ले जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ज़िंदगी आने वाले, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ में महंगाई है, आप देखोगे, ठीक है। 100 रुपये का कोई भी मूल्य नहीं है, आप कहीं भी जाते हो तो हाल पता ही नहीं पड़ेंगे कि कहाँ चले गए। तो किस तरीके से महंगाई है, आने वाला आपका भविष्य क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं। आपके पास एक अच्छी जॉब होगी तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये अभी से हैं, इससे पहले 2017 में अच्छे से, 2017 से पहले अच्छे से कैलेंडर जारी होता था, कब कब एग्ज़ाम होना है, क्या क्या होना है, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन 2017 के बाद से सारी चीज़ें गड़बड़ा गई और इनका कोई भी शेड्यूल, कहीं भी कुछ भी जारी नहीं होता है, ना तो रिजल्ट जारी होता है, ना ही कुछ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों से होप लगा के बैठे हैं कि जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब, तो उनको भी ये बात पता पड़ना चाहिए कि सरकार में चल कर रहा है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को कर्ज लेके पढ़ाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप को अगर यही नहीं पता होगा कि सरकार क्या कर रही है उनके बच्चों के साथ, तो आप समझिए कि वो क्या ही निर्णय ले पाएंगे वोट देने में। तो अपने माँ बाप को भी ये चीज़ें समझाइए, बताइए कि क्या चल रहा है सरकार में। गलती आपकी नहीं है, गलती सरकार की है। जो कर्मचारी चयन मंडल है, ना तो प्रॉपर एग्ज़ाम देती है, ना ही ढंग से एग्ज़ाम कराती है, हर भर्ती में घोटाला देखने को मिलता है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।